जय श्री राम। भाइयों और बहनों, आज की यह कथा बहुत अद्भुत है। यह कथा है उर्मिला की, जिसे संसार बहुत कम याद करता है। लेकिन त्याग की परिभाषा खोजनी हो तो उर्मिला के जीवन से बड़ी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। अयोध्या नगरी में खुशियां ही खुशियां थी। आज राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्षों का वनवास पूरा कर वापस लौट रहे थे। सभी के हृदय में उत्साह था। राजमहल फूलों से सज चुका था, नगाड़े बज रहे थे, हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश था। लेकिन उसी अयोध्या में एक महल का दरबार चुपचाप बंद था। वह था उर्मिला का कक्ष। वह उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, जिसने 14 वर्षों में एक बार भी अपने पति का स्वर तक नहीं सुना। न कोई संदेश, न कोई संवाद, न कोई मिलन, क्योंकि लक्ष्मण ने राम सेवा और सीता माता की रक्षा में एक क्षण भी विश्राम नहीं किया, और उर्मिला ने लक्ष्मण के हिस्से का भी विश्राम अपने आंसुओं में भिगो दिया। शास्त्र कहते हैं, भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी से कहा था, देवी, इस बार आपका अवतार सीता के रूप में होगा, लेकिन त्याग और तपस्या का सबसे बड़ा स्वरूप उर्मिला होगी। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, ऐसा क्यों? तो भगवान विष्णु ने कहा, क्योंकि राम का वनवास केवल 14 वर्ष का है, परंतु उर्मिला का विरह 14 जन्मों तक तुम्हारे हृदय को कंपा देगा। 14 वर्ष बीत गए। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होने लगी। सब खुश थे। खुशियों की वर्षा जैसे स्वर्ग से उतर आई हो। और लक्ष्मण दौड़े उर्मिला के कक्ष की ओर। अंदर प्रवेश किया, पर उर्मिला शांत बैठी थी। न उनके नेत्रों में आंसू, न चेहरे पर शिकायत, बस अद्भुत तेज त्याग की छवि। लक्ष्मण ने नम्र स्वर में कहा, उर्मिला, मैं आ गया। उर्मिला ने न आंखें उठाई न उत्तर दिया, बस बोली, कौन? लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। उर्मिला, मैं लक्ष्मण। उर्मिला ने शांत स्वर में कहा, कौन लक्ष्मण? मैं किसी लक्ष्मण को नहीं जानती। जो 14 वर्षों तक राम सेवा में पल भर भी विश्राम न करे, जो अपनी पत्नी को एक संदेश तक न दे, वह कोई साधारण पुरुष नहीं। वह तो स्वयं धर्म का प्रहरी है, और मैं तो केवल उस धर्म के पीछे छिपा हुआ एक नाम हूँ। लक्ष्मण के नेत्र डबडबा गए। उनके चरण उर्मिला के आंसू भरे पैरों पर झुक गए। उसी समय महर्षि वशिष्ठ वहां आए। उन्होंने उर्मिला को देखकर कहा, बेटी, तुम ध्येय और धर्म की प्रतिमा हो। सीता ने वन में तपस्या की, पर तुमने महलों में वनवास सहा। सीता का कष्ट संसार जानता है, पर तुम्हारा त्याग तो देवता भी जानकर नतमस्तक होते हैं। उर्मिला की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने बस इतना कहा, मेरे पति ने धर्म निभाया, मैंने अपने धर्म का साथ दिया, बस यही मेरा सौभाग्य है। थोड़ी देर बाद माता सीता स्वयं उर्मिला के कक्ष में आई। उर्मिला ने जैसे ही उन्हें देखा, वह दौड़कर सीता के चरणों में गिर पड़ी। सीता ने उर्मिला को हृदय से लगा लिया और कहा, उर्मिला, तुमने जो सहा है ना, वह समस्त स्त्री जाति के लिए एक दीप है। संसार में पति के साथ रहकर प्रेम जताना आसान है, पर बिना पति के, बिना संवाद के, बिना आश्वासन के प्रेम निभाना, यह केवल तुम कर सकती थी। उर्मिला की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाइयों और बहनों, हम अक्सर राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, इन सब की कथा सुनते हैं, पर उर्मिला वह दीप है जो बिना ज्योति के भी प्रकाश देती है। त्याग का अर्थ ऊंची आवाज में रोना नहीं, बल्कि शांत रहकर धर्म का साथ देना है। इसलिए कहा गया है, सीता वने तपे, उर्मिला महल तपे। सीता ने वन में तप किया, उर्मिला ने महलों में तप किया। अगर यह कथा हमारे घर में, दिल में उतर जाए, तो जीवन में प्रेम और धैर्य दोनों जन्म लेते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी उर्मिला के बारे में जान सकें, उनका तप जान सकें कि उन्होंने कैसे महल में रहकर तप किया।
जय श्री राम, जय सीता मैया, जय उर्मिला माता।